नमस्कार, कार्यक्रम नजरिया में आपका स्वागत है। मैं हूं साक्षी सभरवाल। आज नजरिया में बात ग्लोबल वार्मिंग को लेकर। ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन आज दुनिया के सबसे गंभीर पर्यावरणीय मुद्दों में से एक है। इसके प्रभावों में बर्फ के पिघलना, समुद्र के स्तर में वृद्धि, असामान्य मौसमी बदलाव और प्राकृतिक आपदाओं की वृद्धि शामिल है। इस गंभीर समस्या से निपटने के लिए सरकारों द्वारा कई प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन सवाल ये है कि क्या ये कदम पर्याप्त हैं? सबसे पहले सरकारों द्वारा उठाए गए कुछ सकारात्मक कदम देखें। कई देश अब नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों जैसे सौर और पवन ऊर्जा पर जोर दे रहे हैं। पेट्रोल और डीजल आधारित वाहनों को कम करने और इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए नीति बनाई जा रही है। प्लास्टिक का उपयोग कम करने, रिसाइकलिंग बढ़ाने और वनों की कटाई को रोकने जैसे प्रयास भी लगातार हो रहे हैं। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कई सरकारें पेरिस समझौते जैसे वैश्विक समझौतों में भाग लेकर कार्बन उत्सर्जन को कम करने की प्रतिबद्धता दिखा रही हैं। हालांकि इन प्रयासों में कई सीमाएं और चुनौतियां भी हैं। अधिकांश देशों में प्रदूषण नियंत्रण और उत्सर्जन कटौती के लिए जो नीतियां बनाई जा रही हैं, उनका पालन पूरी तरह से नहीं हो रहा। कई जगह उद्योगों और शहरों में उच्च कार्बन उत्सर्जन जारी है। इसके अलावा राजनीतिक और आर्थिक दबावों के कारण जलवायु नीतियों को पूरी तरह प्रभावी ढंग से लागू करना मुश्किल हो रहा है। कुछ विकसित और विकासशील देश अभी भी पर्यावरणीय सुरक्षा की प्राथमिकता को आर्थिक विकास पर हावी होने दे रहे हैं। सरकारें ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के लिए कई कदम उठा रही हैं, लेकिन वर्तमान प्रयास पर्याप्त नहीं है। समस्या का समाधान तभी संभव है जब सभी देशों में नीतियों का सख्ती से पालन हो, पर्यावरण संरक्षण को प्राथमिकता दी जाए और नागरिकों की भागीदारी को साथ सतत विकास सुनिश्चित किया जाए। केवल अंतर्राष्ट्रीय समझौतों या नीतियों से ही समस्या का समाधान नहीं हो सकता। सामूहिक प्रयास और समय पर प्रभावी कार्रवाई ही ग्लोबल वार्मिंग को रोकने में सफल होगी। फिलहाल आज कार्यक्रम नजरिया में बस इतना ही। कल फिर से हाजिर होंगे एक नए विषय के साथ। तब तक आप देखते रहिए जेके अपडेट। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए जेके अपडेट के साथ।